नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 15% मकान किराए पर तथा 10% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 2700 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। तो मासिक आय मान लेते हैं 100%। जो जितना भी कमाता है उसका आय 100% होता है। तो इसमें 30% भोजन पे कर लिया खर्च, 15% मकान किराया पर और 10% अन्य मद पर। तो कुल खर्चा कितना हो गया देख लेते हैं। 30, 15, 45, 10, 55% उसका खर्च हो गया। तो अब बचा कितना परसेंट? तो 45% बचा। 100% में से पहले ये देखना है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 15% मकान किराया पर तथा 10% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 2700 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। तो जो जितना कमाता है उसका 100% होता है। तो आय हो गया 100%। 30% भोजन पे खर्च कर दिया, 15% मकान किराए पे, 10% अन्य मद पे। तो टोटल खर्च हो गया 30, 15, 45, 10, 55। 55% खर्च हो गया तो बचा 45%। 45% बराबर बचत दिया हुआ यहाँ 2700। 45% बराबर 2700 और आय निकालना है तो 100% बराबर x बराबर x। 45% बराबर 2700, 100% बराबर x। कटाते हैं 9 पचे 45, 9 तिया 27, 3 2 0, फिर 5 से 6 बार में तो 100 गुना हो जाएगा। ये कोना कोनी 6000। तो मासिक आ गया 6000, यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 4200 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। पिछला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। पिछला क्वेश्चन में था जो यही क्वेश्चन था मगर वहाँ पे शेष नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे कह रहा है शेष का। क्वेश्चन देखिए, दोनों में अंतर सिर्फ शेष का है। शेष वर्ड आया इसमें, उसमें शेष नहीं था। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 4200 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मान लेंगे मासिक आय है x। मासिक आय है x। x का 30% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना परसेंट? 70%। समझिएगा, ये अलग क्वेश्चन है। दोनों लगता है इसे एक जैसा पर दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, मान लीजिए मासिक आय है x का 30% भोजन पे खर्च कर लिया तो अब उसके पास बचा कितना? 70%। 70% ये बचा हुआ है। इस बचे हुए आय का 40% अन्य मद पे खर्च करता है। तो 40% अन्य मद पे खर्च कर देगा तो बचे कितना परसेंट? 60%। दोबारा समझिए। मान लिए मासिक आय है x का 30% भोजन पे खर्च किया तो 30% भोजन खर्च किया तो बचा 70%। 70/100। जो बचा ये आय, ये बचा हुआ है, इतना बचा है। इस बचे हुए आय का, शेष का, बचे हुए आय का 40% अन्य मद पे खर्च कर दिया। अब जो बचा था उसमें भी 40% खर्च कर दिया तो बचे हुए आय का क्या परसेंट बचा? 60%। यही बचा हुआ है 4200। तो ये 0 से ये 0 कटाते हैं, ये 0 से ये 0 कटाते हैं। 7 छके 42,
6 से 100 भरना, तो 100 गुना 100 हो जाएगा 10,000। उस व्यक्ति का मासिक आ गया 10,000। करना ऐसे ही है। एक और मेथड समझ लीजिए, समझने के लिए जो भी आंसर इसका एक और इसी का समझना है। तो अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो इस तरह दूसरा मेथड बता रहे हैं, कर सकते हो उससे। मासिक आय मान लेते हैं 100 रुपया। मासिक आय मान लिए 100 रुपया है उस व्यक्ति का मासिक आय। उस 100 रुपये का पहला स्टेप में कितना खर्च कर रहा है? 30% भोजन पर। तो इस 100 का 30%, 30/100, 100 गुना 30/100 कितना खर्च हो गया? 30 रुपया खर्च हो गया। देखिए 100 रुपया था, भोजन पे कितना खर्च कर दिया? 30। अब बचा कितना? 70। ये 70 कैसे? 100 रुपया ले गया था और 30 खर्च हो गया था, बचा हुआ है पास में 70। इस 70 का फिर से 40% कर रहा है खर्च। जो शेष है, शेष का 40%, शेष जो बचा है 70, इसका 40%, 70 का 40% हो जाएगा 0 0 समाप्त, 0 0 समाप्त। तो ये हो गया 7 चौका 28, 28 रुपया। 70 रुपया था, फिर से 28 रुपये में खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना? 70 में से 28 चला गया, बचा 42। यही 42 रुपया बचा है। अब बचा है कितना रुपया? 4200। तो 42 बराबर 4200, 100 बराबर x, क्योंकि मासिक आय माने है 100, 100 बराबर x। 100 बार में x बराबर आ गया 10,000। देख लीजिए दोनों को आराम से, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2800 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। अब यह क्वेश्चन इसमें शेष नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन था शेष, उस तरह इसमें शेष नहीं है। इसको डायरेक्ट ही करना है। 100% कोई कितना भी कमाता है वो आय 100% होता है, उसमें से 20 ये खर्च कर लिया, ये सीधा सीधा है। 20% भोजन पे खर्च किया, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 25% अन्य मद पर। तो टोटल खर्च हो गया 20, 20, 40 और 25, 65% खर्च हो गया। तो 65 खर्च हो गया तो बचा 35। 100 में से 65 खर्च हो गया तो बचा 35। 35% ये बचत के बराबर है, क्योंकि बचत में परसेंट में कितना आया? 35%, और रुपया में दिया हुआ है 2800। तो 35% बराबर 2800 और 100% बराबर x। पैंतीस % बराबर 2800, 100% बराबर x। 20% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, 25% अन्य मद पे। तो 20, 20, 40 और 25, 65 इधर खर्च हो गया तो बचा 35%। 35% बराबर 2800 रुपये का, 100% बराबर x। 7 से घटा देंगे, 7 पचे 35, 7 चौका 28, 2 0। फिर 5 से 5 8 40, 0। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 8000। तो उस व्यक्ति का मासिक आय आ गया 8000। दोबारा समझिए, कह रहा था एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा 25% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2800 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय, तो मासिक आय मान लीजिए 100% है, जो भी जितना भी कमाता है उसका 100% होता है। तो उसमें 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 25% अन्य मद पे। तो टोटल खर्च हो गया 65%। 65 खर्च हो गया तो बचा 35, 35% बराबर 2800, 100% बराबर x। घटा दिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन।
कह रहे क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 30% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2800 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 30% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2800 रुपया बचा लेता है, तो उस व्यक्ति का मासिक आय। तो यहाँ क्या कर रहा है, शेष का। इस बात को देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, तो पिछला क्वेश्चन जैसा ये नहीं है, मान लेंगे मासिक आय है एक्स का 20% भोजन पर। अगर एक्स का 20% भोजन पे खर्च कर देगा तो बचेगा 80%। जो बचा, एक्स का 20% भोजन पे खर्च कर देगा, बचा 80%। जो बचा इसका 30% अन्य मद पे खर्च कर दिया, तो अब बचेगा कितना परसेंट, बचे हुए का 70%। दोबारा समझिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, अगर 20% मासिक आय मान लिया एक्स, इसका अगर 20% भोजन पे खर्च कर देता है तो बचेगा क्या परसेंट, 80%। 80% लिख दिए। अब जो बचा हुआ है, ये शेष बचा हुआ है, इस आय का 30% अन्य मद पे खर्च कर रहा है। अगर 30% अन्य मद पे खर्च कर दिया तो बचा कितना परसेंट, 70%। यही बराबर है 2800। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 8 से कटाते हैं, 8 दिया 24, बचा 4, 4 पर 0 40, 8 पंचे 40, 0 7 पचे 35। तो मासिक आ गया 100 गुना 50, 5000। उस व्यक्ति का मासिक आ गया 5000। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा ऐसे कर सकते हैं, जो मासिक आय मान लिए 100, इस 100 का 20% भोजन पर, तो 100 का 20% हो गया 20, 100 का 20% हो गया 20। अब बचा कितना, 100 का 20%, 20 रुपया खर्च कर लिया भोजन पर, जो बचा अब 80। 100 में से 20 खर्च हो गया तो बचा 80। इस बचे हुए का 30% अन्य मद पर, 80 का 30%, 80 का 30%, 8 तिया 24, 24 रुपया खर्चा हो गया। अब 80 में से जो बचा हुआ था 80, उसमें से भी 24 खर्च कर लिया। अब बचा कितना, बचा उसको 56 रुपया। 80 में 24 खर्च हो गया तो बचेगा 56 रुपया बराबर 2800, बराबर 2800। 100 बराबर x, घटा दीजिए, 7 से 7 8 56, 7 चौका 28, 8 से 8 पंचे 40, 50 गुना 100, कोना को गुना कर दीजिए, 5000। उस व्यक्ति का मासिक आ गया 5000। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा 30% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2800 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। तो पिछला क्वेश्चन से जैसा सेम क्वेश्चन ये भी है, सिर्फ उस क्वेश्चन में था तथा के बाद शेष लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट है तथा 30% अन्य मद पे खर्च करने के बाद। तो शेष लगने के बाद क्वेश्चन बदल जाता है। वैसे तो नॉर्मल है 100% मासिक आय मान लिए, कोई कितना भी कमाता है तो उसका आय 100% होता है। इस 100% का 20% भोजन पे खर्च कर दिया और 30% अन्य मद पे खर्च कर दिया, तो 20 और 30 50% खर्च हो गया, तो बचा 50%। 50% बराबर 2800 जो बचत है। ये 50 नहीं लिखे हैं, 20 और 30 जोड़कर ये 50 नहीं लिखे हैं,
100 में से 20 और 30, 50 खर्च हो गया तो बचा कितना? 50। ये बचा हुआ 50 है। कह रहा था एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा 30% अन्य मद पे, 20 भोजन पे 30 एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो 20 30 50 खर्च हो गया तो बचा कितना? 50%। 50% बराबर 2800, 100% बराबर x। यहीं शेष लगा रहता तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो जाता। 50 से कम 50, 50 दूना 100। कोना कोनी सिर्फ नहीं कटाएंगे, बाकी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। 28 दूना 5600, उस व्यक्ति का मासिक आ गया 5600। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार्य क्वेश्चन, एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 2000 रुपया है, इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य क्या होगा? तो जो दिया हुआ है मूल्य उसके बाद जब पूछेगा तो x नहीं मानेंगे, पहले या पूर्व रहेगा तो x मानेंगे। तो यहाँ का एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 2000 रुपया, इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% कमी होती है, 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य क्या होगा? तो 2000 पर ही कम होते जाएगा। 2000 है वर्तमान मूल्य, इसी पर पहला साल 10% कम होगा तो 90/100, फिर 10% कम होगा अगला साल भी 90/100, 2 बार कम कर दिया। अब अगर 3 वर्ष बाद रहता 3 बार करते, एक बार और 90/100 कर देते, या 1 वर्ष बाद रहता तो 1 बार गुना करते। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 20 गुना 9 गुना 9 81, 0 2 8 2 16, तो ये हो गया इसका मूल्य 1620 रुपया। यही अगर पहले या पूर्व का पूछा था 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या होगा, तो उसमें x मानते और उस पर कम या ज़्यादा जो भी कहता वो करते। जब भी क्वेश्चन ये ध्यान देना है, जब भी पहले या पूर्व का कुछ पूछेगा, पीछे का कुछ पूछेगा तो उसे x मानेंगे, और आगे का कुछ पूछेगा तो x नहीं मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएगा। कार्य क्वेश्चन, एक मोटर का वर्तमान मूल्य 7290 रुपया है, इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष पूर्व इस मोटर का मूल्य ज्ञात करें। तो 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, पहले या पूर्व का जब भी कुछ पूछेगा तो x मानेंगे, तो 2 वर्ष पहले x मान लेते हैं, क्योंकि इस पे तो कम नहीं हुआ है, इससे पहले वाले पे कम होकर उतना हुआ है। 2 वर्ष पहले मोटर का मूल्य x, इसमें 10% का कमी हुआ तो 90/100, फिर आगे जाकर 10% का कमी हुआ अगला साल 90/100, कम होकर हो गया अब इसका मूल्य 7290, कम होकर इसका मूल्य हो गया 7290। अब इसको कटाते हैं, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 9 से 9 8 72, 9 एकम 9 0, फिर इस 9 से 9 9 81, अब गुना कर देंगे, x बराबर 90 इधर 100, 90 गुना 100 तो 9000। समझिए दोबारा से, जब भी पहले या पूर्व का कुछ पूछा जाएगा तो x मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इस मोटर का मूल्य ज्ञात करें, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य मान लिए x, 2 वर्ष पहले मोटर का मूल्य था x, पहला साल इसमें 10% कमी हुआ तो 90/100, दूसरा साल फिर 10% कमी हुआ 90/100, कम होकर हो गया 7290, फिर कटा दिए 0 0 0 0, फिर इधर 9 से 9 8 72, 9 एकम 9। चलिए इसी टाइप का देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 14,400 है, इस नगर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पूर्व इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो पहले या पूर्व का जब भी पूछेगा तो x,
2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या x मान लिए, इसमें पहला साल 20% वृद्धि हुआ तो 120/100 बढ़ा है, इसलिए 20 नहीं, ये नहीं सोचना है जो कम करना 80/100, वृद्धि हुआ है तो 120/100। अगला साल फिर 20% बढ़ेगा तो 120/100 बढ़ करके हो गया है 14,400, बढ़कर हो गया 14,400। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3 वर्ष रहता तो यहाँ 3 बार करते, 1 वर्ष रहता तो ये 1 बार लिखते मात्र, ये नहीं लिखते। 0 से 0, ये 0 से ये 0 खत्म, 12 से 1 बार में 12 बचा, 2 2 पर 4 24, 12 दूना 24, 2 0, 12 से 100 बार में 100 गुना 100, तो 2 वर्ष पहले इस नगर की जनसंख्या क्या होगी तो 10,000। 2 वर्ष पहले इस नगर का जनसंख्या होगा 10,000, लिख लीजिए। कह रहे क्वेश्चन, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, इस नगर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ 1 वर्ष बाद दिया हुआ है, पहले या पूर्व का होगा तभी x मानेंगे, बाद का रहेगा तो x नहीं मानेंगे। तो 5,000 है, इसी पर बढ़ेगा, पहला साल बढ़ेगा 10%, एक ही साल बढ़ाना है 110/100। 2 वर्ष बाद होता है, 2 बार लिखते, तो इसमें एक ही वर्ष बाद है तो इसको 50 गुना 110, ये हो जाएगा 5500। तो 1 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या हो जाएगा 5500। क्वेश्चन था एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, इस नगर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान जनसंख्या में 5,000 है, 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो इसीलिए इसमें 10% बढ़ा दिए, 110/100 5500 हो गया। और 2 वर्ष रहता तो 2 बार करते, 3 वर्ष रहता 3 बार करते, पहले पूर्व का पूछता तो x मानते। चलिए क्वेश्चन है, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 6400 रुपया है, इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है, तो 1 वर्ष पूर्व इस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो जब भी पहले पूर्व का रहेगा तो उसे x मानेंगे, पहले या पूर्व का कुछ भी रहेगा तो x मान लिए। 1 वर्ष पहले इसका मूल्य था x, इसमें 20% का कमी हुआ तो कम हुआ 80/100, कम होकर हो गया 6400। यहीं 2 वर्ष पहले रखा रहा था तो फिर यहाँ 80/100, 3 वर्ष रहता तो 1 बार और करते हैं। अब इसको कटाते हैं, 0 से 0, 8 से 8 64, 800 गुना 10, तो 1 वर्ष पूर्व इस वस्तु का मूल्य क्या आ गया 8,000। तो ये ध्यान रखना है, यदि पहले पूर्व का पूछा जाएगा तो x मानेंगे, जैसा साल रहेगा तैसा साल बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे, जो भी कहेगा उस तरह से करेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे क्वेश्चन कुछ दिन बाद डाला जाएगा आप लोगों को बनाने के लिए, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा।